हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलिमा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ डेंगू। डेंगू ये मानसून में ही सबसे ज्यादा होता है। डेंगू फीवर ये सभी को पता है एडिसन स्पेसिस मॉस्किटो या फिर येलो मॉस्किटो के बाइट से होता है। डेंगू में बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। 103 से लेके 104 105 तक फीवर जाता है। इसमें अंदर आप पैरासिटामोल लेने के बाद में भी आपका टेम्परेचर कम नहीं होता। 2 से 3 तक लगातार ये हाईग्रेड फीवर ही रहता है। 2 से 3 दिन बाद में आपको फिर ब्लड चेक करना है। ब्लड चेक के अंदर आपको सबसे पहले सीबीसी चेक कर लो। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट कितनी है। अगर आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट डाउन है तो इसका मतलब है कि आपको डेंगू फीवर है। इसमें आप NS1, IgG, IgM की भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप कंफर्म हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू आपको पैरासिटामोल लेना है और बॉडी को स्पंजिंग करना है। स्पंजिंग करने से आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपका फीवर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। थर्ड फोर्थ दिन में इसको डेंजर स्टेज बोलते हैं, डेंजर डे बोलते हैं। इन 3 से 4 दिन के अंदर आपको आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस बीच में आपको आपके शरीर से कोई भी जगह से ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। नाक में से नहीं, दांतों में से नहीं, लेट्रिन्स की जगह से नहीं, या नाखून में से नहीं, या आपको कहीं आप कोई नकुली चीजें या कुछ लग जा रहा है तो ध्यान रहे कि वो चीजें आपको लगनी नहीं चाहिए। खाते वक्त आप सॉफ्ट चीजें खाओ, कड़क कोई भी चीज खाना नहीं। ब्रश करना है तो उंगली से करो, ब्रश से बिल्कुल करना नहीं, तो ब्रश से बिल्कुल करने का नहीं। और कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। पानी सबसे ज्यादा पियो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। मोशन जब आए तो ही आपको मोशन जाना है, अदरवाइज आपको मोशन जाना नहीं है। ब्लीडिंग कहीं से भी हो, वो एक डेंजर स्टेज होता है। इस बीच में आपका खून बहुत पतला हो चुका होता है, तो इसके लिए ब्लीडिंग आपका कहीं से भी बहुत जल्दी हो सकता है। इसलिए आपको 3 से 4 दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन आपको खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस बीच में आपको 24 आवर में प्लेटलेट्स काउंट यानी सीबीसी करना है। उसके बाद में आपको जैसे ही आप 3 और 4 डे पार कर लेते हो तो उसके बाद में आपको इचिंग शुरू हो जाती है, पूरे शरीर पर इचिंग शुरू हो जाती है। उस टाइम पे आपको खोबरे का तेल यानी कोकोनट ऑयल लगाना है, बाकी और कुछ भी लगाने का नहीं है। कोकोनट ऑयल लगाने से आपका स्किन मॉइस्ट हो जाएगा और आपको खुजली कहीं से भी आएगी नहीं। और वाटर इंटेक तो सबसे ज्यादा लेना है। कोई आपको खट्टी चीज खाना नहीं है, बाकी और जो भी बाहर का है वो बिल्कुल खाना नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट डाइट जैसे कि खिचड़ी, दाल चावल यही खाना है। और हाँ, इसके बीच में आप कीवी फ्रूट्स खा सकते हो। जितने ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, भिजा के ड्राई फ्रूट्स खाना अच्छी बात है। और पानी सबसे ज्यादा, बॉइल वाटर लिया तो सबसे अच्छा। इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट लगेंगी वो है वाटर थेरेपी। जितना आप वाटर लेंगे उतना ही आपकी बॉडी अंदर से अच्छी रहेगी, आपको वीकनेस कम आएगा। फिर आपका धीरे धीरे इसके अंदर आपको 3 डेज के बाद में फीवर पूरा चला जाएगा। उसके बाद इचिंग आएंगे। इचिंग के बाद में फिर आपका, आप जब 5th डे में आप जब ब्लड काउंट करेंगे तो आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट धीरे 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 अप होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में इतना रैपिडली अप होता है, जितना रैपिडली वो डाउन होता है उतना ही रैपिडली वो अप भी होता है। सी बात, इसके अंदर आप ज्यादा टेंशन ना लें। कोई चीजों का मतलब मेडिसिन कोई भी अनवांटेड ना लें। जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब की है उतनी ही मेडिसिन लेना चाहिए। आपका सर दर्द हो रहा है या कुछ भी हो, कोई भी प्रकार का पेन किलर खाना नहीं है। विदाउट डॉक्टर को बताए या उनसे पूछे कोई भी मेडिसिन लेना नहीं है। सिर्फ आप छोटी छोटी 2-4 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप डेंगू से बिल्कुल सेफली बाहर निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डेंगू किधर से आया और किधर निकल गया। ठीक है, वीकनेस निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, धीरे धीरे वो वीकनेस भी कम हो जाएगा। इस बीच में आप पपैया का सेवन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, पपैया लीव्स भी ले सकते हैं। और मार्केट में प्लेटलेट्स बढ़ाने के बहुत सारी मेडिसिन भी है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि आप कोई भी मेडिसिन लो तो प्लीज डॉक्टर को बताओ कि मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, ताकि आपके कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उनको पता रहना चाहिए कि ये मेडिसिन से हुआ या नहीं है, यानी उनको डिसीजन लेने में
आसान ही है। डेंगू के सिम्टम्स और बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं रहते। सभी को एक ही जैसे सिम्टम्स आते हैं। सिर्फ नौसिया वगैरह थोड़ी फीलिंग रहती है, तो आप इसके अंदर डाइट 3 से 4 बार थोड़ा-थोड़ा खा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये डेंगू पे बताया हुआ सेशन बहुत अच्छा लगा। आपको अगर इसमें से कुछ भी कंप्लेंट्स होगी या फिर क्वेरीज होंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना। मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूँगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।